हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरविंद ठाकुर सर क्लासेस। आज के इस वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूं आपको लिस्ट ऑफ लिगेंड्स। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आपके पास लिगेंड्स का लिस्ट नहीं है, मीन्स उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि जो लिगेंड आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूज्ड है वह निगेटिव है कि पॉजिटिव है कि न्यूट्रल है, उसके ऊपर चार्ज क्या है, डेंट क्या, अगर क्लियर नहीं है तो आप कोई क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, न उसका नेम राइट कर पाओगे, न ऑक्सीडेशन नंबर निकाल पाओगे, न उसके हाइब्रिडाइजेशन बॉन्डिंग को क्लियर कर पाओगे। इसलिए यह लिस्ट आपके दिमाग में होना बेहद जरूरी है। मैं यहाँ पे की लिस्ट किया हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट लिगेंड्स हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं सबको यहाँ पे मैं लिस्ट कर रहा हूँ। इसमें यह लिगेंड्स के नेम और सिंबल, कई सारे लिगेंड्स होते हैं जिसका हम लोग सिंबल भी इस्तेमाल करते हैं और उनका नेम बहुत बड़ा होने पे सिंबल ज्यादा पॉपुलर रहता है, इसलिए मैं नेम सिंबल दोनों यहाँ कर दिया हूँ। यहाँ पे चार्ज है और यहाँ डेंट है। डेंट बोलते हैं हम लोग जो हमारा लिगेंड सेंट्रल एटम से बॉन्ड जो फॉर्म करता है लोन पे डोनेट करके, तो कोई लिगेंड सेंट्रल एटम से जितना बॉन्ड फॉर्म कर सकता है दैट इज कॉल्ड डेंट ऑफ लिगेंड, राइट। तो अगर मोनोडेंटेड लिगेंड है तो वो एक ही लोन पे डोनेट करके सेंट्रल एटम से एक ही बॉन्ड फॉर्म करता है। लेकिन अगर कोई लिगेंड हमारा मोर देन वन बॉन्ड सेंट्रल एटम से फॉर्म करता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, तो उसको हम लोग पॉलीडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। 2 वाले को बाइडेंटेड और डाइडेंटेड, 3 वाले को ट्राइडेंटेड, और इस तरीका से चलता है। तो यहाँ पे मैं आपको डेंट भी मेंशन कर रहा हूँ, तो आप गौर से देखो। ये पहला हमारा है हेलो, मींस एक्स माइनस को हम लोग हेलो और पर हैलाइड भी बोलते हैं। एक्स माइनस हैलाइड है, लेकिन लिगेंड के तौर पे जब इसका नाम हम लोग यूज करते थे हेलो बोलते हैं, हेलो या हैलाइडो। आजकल हालांकि हेलो हैलाइडो से ज्यादा मॉडर्न नोमेनक्लेचर है। ये हमारा वाटर है जो एक्वा है। वाटर को हम लोग लिगेंड के तौर पे एक्वा बोलते हैं। कार्बोनाइल मींस सीओ जो हमारा ऐसे नॉर्मली कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, बट जब वो लिगेंड के रूप फॉर्म में यूज होता है दैट इज कॉल्ड कार्बोनाइल, राइट। सिमिलरली एनो नाइट्रिक ऑक्साइड है, लेकिन जब वो लिगेंड के फॉर्म में यूज होता है तो उसको हम लोग नाइट्रोसाइल बोलते हैं। ये सब के सब न्यूट्रल लिगेंड है, हैलो को छोड़ करके सबका डेंट 1 होता है। अब अमोनिया NH3 जिसको हम अमोनिया बोलते हैं ऐसे, लेकिन जब वो लिगेंड के तौर पे यूज होता है तो उसको हम लोग अमीन बोलते हैं। क्योंकि एक्चुअल में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो अमीन होता है वो भी अमीन है, तो उससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए अमोनिया के लिए जब हम लोग अमीन वर्ड का यूज करते हैं तो वी ऑलवेज यूज डबल एम इन प्लेस ऑफ सिंगल एम। याद रखना, अमोनिया के लिए जब अमीन लिखा जाएगा तो डबल एम रहेगा, और जब हमारा अमीन ही लिगेंड रहेगा तो उसके लिए सिंपल जो उसका नेम होता है अमीन सिंगल एम वाला, वही हम लोग यूज करते हैं। जैसे ये प्राइमरी अमीन है हमारा अल्काइल अमीन जिसको मैं बोल रहा हूं। उसके बाद फॉस्फेट, ये भी बहुत पॉपुलर लिगेंड होता है फॉस्फेट। ये भी न्यूट्रल है, इसका भी डेंट 1 है। इसके बाद साइनो CN माइनस से निगेटिव लिगेंड है, इसमें -1 चार्ज रहता है, डेंट 1 होता है। ये हमारा साइनेटो, ये भी निगेटिव लिगेंड है, इसके ऊपर भी -1 चार्ज रहता है और डेंट 1 होता है। ये हमारा नाइट्राइट हो, ये भी निगेटिव लिगेंड, इसे -1 चार्ज रहता है, डेंट 1 होता है। लेकिन ये तीनों जो लिगेंड आप देख रहे हैं ये तीनों के तीनों हमारा एम्बीडेंटेड लिगेंड है। एम्बीडेंटेड लिगेंड हम लोग उसको बोलते हैं जिसके पास एम्बीडेंटेड लिगेंड्स हम लोग उसको बोलते हैं, उस लिगेंड्स को बोलते हैं जो लिगेंड मोनोडेंटेड होता है, मींस सेंट्रल एटम से एक ही बॉन्ड फॉर्म करता है, क्योंकि उसके पास मोर देन 1 साइट्स रहता है जिससे लोन इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। जैसे साइन और CN माइनस जो हमारा है नाइट्रोजन एंड से भी कनेक्ट हो सकता है और कार्बन एंड से भी, दो एंड हो गया, इसलिए इसको एम्बीडेंटेड बोलते हैं। साइनाइटो में भी कार्बन एंड से भी हो सकता है और ऑक्सीजन से हो सकता है। नाइट्राइटो भी नाइट्रोजन एंड से भी बॉन्ड फॉर्म कर सकता है और ऑक्सीजन से भी कर सकता है। इसलिए इस सब जो लिगेंड हमारा है ये तीनों को हम लोग एम्बीडेंटेड लिगेंड भी बोलते हैं। ओके, आगे की ये हमारे लिगेंड्स है, इसमें थायोसाइनेट HCN माइनस, ये भी हमारा एम्बीडेंट लिगेंड होता है, नाइट्रोजन एंड से भी डोनेट कर सकता है और सल्फर एंड से भी। उसके बाद अमाइड NH2 माइनस, इमाइड NH2 माइनस, इसमें हमारे दोनों अमोनिया से बनता है। अमोनिया से H+ निकालोगे तो NH2 माइनस बनेगा और NH2 माइनस से H+ और निकालोगे तो इमाइड बन जाता है। इसके पास -1 चार्ज रहता है, इसके पास -2, लेकिन डेंट दोनों का 1 ही रहता है। इसके बाद नाइट्राइड N3 माइनस, इसका H+ निकाल लोगे तो N3 माइनस हो जाए, नाइट्राइड हो जाएगा।
इसके ऊपर चार्ज -3 रहता है, लेकिन डेंट इसका भी 1 ही रहता है। अजाइड N3 और नाइट उस पे -1 चार्ज रहता है, इस पे चार्ज -1, लेकिन डेंट इसका भी 1 ही रहता है। उसके बाद सल्फेट, इस पे चार्ज -2 रहता है, बट डेंट 1। कार्बोनेट -2 चार्ज, डेंट 1। हालांकि सल्फेट और कार्बोनेट हमारा फ्लेक्सी-डेंटेड लिगेंड है, इसके बारे में मैं किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। मीन्स इनका डेंट फ्लेक्सिबल होता है, बट नॉर्मली हम लोग के लेवल का जो पढ़ाई है, मीन्स 12th बोर्ड, जेईई मेन, नीट एडवांस में हमारा ये इनका मोनोडेंट ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मानते हैं सल्फेट और कार्बोनेट का हमारा डेंट 1 होता है, राइट। तो पायरिडीन एक न्यूट्रल लिगेंड है, जिसके ऊपर चार्ज 0 और डेंट 1 होता है। उसके बाद ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ये उसी से बना है जो मैं बताया था पहले, फॉस्फीन PH3, सॉरी हाँ PH3 हमारा जो फॉस्फीन था, इसी में हाइड्रोजन को हटा करके पीएच लगा दिया गया, तो इसका नेम हो गया ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ये भी न्यूट्रल लिगेंड होता है और इसका भी डेंट 1 होता है। इसके बाद नाइट्रोसोनियम कटायन NO+, यह पॉजिटिव लिगेंड है। इस पॉजिटिव लिगेंड रेयर होता है, जिसमें से एक है नाइट्रोसोनियम कटायन, दूसरा है नाइट्राइटियम कटायन NO2+। दोनों के ऊपर चार्ज +1 रहता है, दोनों का डेंट 1 होता है, राइट। तो हमारे पॉजिटिव लिगेंड्स बहुत बहुत कम होते हैं, लेकिन होते हैं। अब आपको थोड़ा पॉलीडेंटेड लिगेंड्स में दिखा रहा हूं। ये तो हमारा सिंपल है, हाइड्रोक्साइड OH- नेगेटिव लिगेंड, चार्ज -1, डेंट 1 इसका। इसके बाद है इथाइलिन डाइअमीन, इसको बोलते हैं हम लोग, इसका कॉमन नेम है इथाइलिन। मींस 2 कार्बन का अल्केन है तो इथाइलिन हो गया कॉमन नेम, और 2 NH2 लगा हो तो इथाइलिन डाइअमीन इसका कॉमन नेम होता है। कॉमन नेम भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, और IUPAC नेम भी। IUPAC नेम होगा इथेन 1,2 डाइअमीन, काफी बड़ा नेम है, इसलिए इसका सिंबल इस्तेमाल करते हैं। इसका सिंबॉलिक नेम है EN, इथाइलिन डाइअमीन। इथाइलिन का E और डाइअमीन का हमारा अमीन का N ले लेते हैं, और इस तरीके से सिंबल इसका बन गया। ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसलिए इसका चार्ज 0 होता है, लेकिन डेंट इसका 2 है। दोनों ही नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और ये भी लोन पेयर डोनेट करके हमारे सेंट्रल एटम से बॉन्ड फॉर्म करता है, और ये भी करता है, इसलिए इसका डेंट 2 हुआ। इथाइलिन डाइअमीन का डेंट 2 होता है। अब इसके बाद इस इथाइलिन डाइअमीन से कितना मीन्स ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड हम लोग कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे है इथाइलिन डाइअमीन के एक नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन हटा करके इसमें एक और मैं इथाइलिन अमीन लगा दिया यहाँ पे। अब इस कंपाउंड का कॉमन नेम होता है, इथाइलिन यहाँ पे 2 है, ये भी और ये भी है, इसका नेम होता है डाई इथाइलिन। और अमीन कितना है जी, 1 2 3 है, ट्राई अमीन इसका नेम हुआ। और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंट होता है डाइन, डाई इसका इन, मींस डाइन इसका होता है सिंबॉलिक नेम, क्योंकि डाइन लिया गया क्यों जी, क्योंकि इथाइलिन डाइअमीन इसमें क्या हो गया, 2 आ गया, 2 इथाइलिन डाइअमीन यहाँ पे कनेक्ट, इसीलिए इसका नेम हुआ डाइन। इसका भी चार्ज 0 होता है, भी न्यूट्रल लिगेंड है, लेकिन इसका डेंट 3 हो गया। तीनों नाइट्रोजन लोन पर डोनेट करके सेंट्रल एटम से बॉन्ड फॉर्म करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, और ये भी करता है। इस तरीका से ट्राइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल हुआ हमारा इथाइलिन ट्राइएमीन, राइट। इसी तरीका से इस नाइट्रोजन के 1 हाइड्रोजन हटाकर एक और इथाइलिन एमीन आप लगा देते तो उसका नेम हो जाता ट्राई इथाइलिन टेट्राएमीन, और उसका सिंबल होता है ट्राइइन। अब नेक्स्ट, ये हमारा है 2 पायरिडीन को कनेक्ट कर दिया गया है, और ये हमारा एक लिगेंड हुआ। इस लिगेंड का नेम होता है 2,2- डाई पायरिडीन, इसको बोलते हैं। इसका नोमेनक्लेचर कैसे हुआ, तो इसमें नंबरिंग करते हैं, तो पायरिडीन के नाइट्रोजन शुरू करते हैं 1 2, इस तरह से नंबरिंग इसका हो जाएगा। क्योंकि दोनों एक कंपाउंड इस तरह का है जिसमें 2 आइडेंटिकल कंपाउंड आपस में साइक्लिक कंपाउंड कनेक्टेड है, इस तरह कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर रूल होता है कि एक कंपाउंड का नंबरिंग करो और दूसरे कंपाउंड में उसका जस्ट रिफ्लेक्शन डाल दो। तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 होगा, इसलिए इसका नेम हो जाता है 2 और इसका नेम राइट करने का रूल होता है कि दोनों ही साइक्लिक कंपाउंड में जो कनेक्टेड कार्बन है उस पे जो नंबर आता है उस नंबर को आप मेंशन कर दीजिए। इसका नेम हो गया 2 डाई पायरिडीन, या इसका नेम होता है, कॉमन नेम होता है डाई पायरिडाइल,
दोनों, ये आईयूपीएसी नेम हुआ और एक कॉमन नेम हुआ। सिंबल हम लोग डाई DIPY यूज करते हैं, डाईपाई यूज करते हैं। इसका भी चार्ज 0 होता है, डेन 2 होता है। दोनों ही नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर डोनेट के बॉन्ड फॉर्म करता है, दिस विल आल्सो फॉर्म, राइट। अब नेक्स्ट ये है, इस कंपाउंड का नाम होता है 110 फिनाथ्रेलीन। फिनाथ्रेलीन हमारा 3 बेंजीन रिंग के से कनेक्टेड एक हाइड्रोकार्बन होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है। अब यहाँ पे 110 इसको क्यों बोला गया, तो इसमें जब मोर देन 1 हमारा साइकिल है, कनेक्टेड है, तो इसमें से हम लोग नाइट्रोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड रहता है नंबरिंग वहां से करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। तो एक नाइट्रोजन 1 से कनेक्टेड है कार्बन से, दूसरा नाइट्रोजन कार्बन नंबर 10 से कनेक्टेड है। दैट्स व्हाई द नेम ऑफ दिस लिगेंड इज 110 फिनाथ्रेलीन, राइट। और इसका भी चार्ज 0 होता है, इसका भी डेन 2 होता है, राइट। तो इस सब में जितने भी मैं लिगेंड बताए, इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिगेंड हमारा यही है, इथाइलिन डायमीन। हालांकि ये सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट वही है। ये सब लिगेंड्स हमारे बाइडेंटेड बहुत इंपॉर्टेंट लिगेंड्स है। एक ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो हमारा बाइडेंटेड लिगेंड है, जो इसका जिसके ऊपर चार्ज -1 रहता है, मींस नेगेटिव बाइडेंटेड लिगेंड है। इसमें एक डोनर एटम हमारा O- होता है, लोन पे डोनेट करता है सेंट्रल एटम को और बॉन्ड फॉर्म करता है, एंड सेकेंड डोनर एटम इज नाइट्रोजन। इन दिस वे ग्लाइसिनेटो बिहेव्स एज बाइडेंटेड लिगेंड व्हिच हैज -1 चार्ज, राइट, डेन 2 होता है। इसके बाद है ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलिक एसिड से बनता है, ग्लाइसिन से बनता है। ग्लाइसिन फर्स्ट अमीनो एसिड है जो बायोमोलिक्यूल्स में आपसे पढ़ते हो, जो हमारा फर्स्ट भी है, और सिंगल अमीनो एसिड ग्लाइसिन होता है जो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। ऑक्जेलिक एसिड से बना है ऑक्जेलेटो। इसका सिंबल होता है OX2। हाँ, इसका सिंबल बहुत पॉपुलर है, ये फुल फॉर्म में हम लोग नहीं लिखते हैं, सिंबल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, GLY लिखते हैं और ऊपर -1 चार्ज दिखा देते हैं। उसी तरीका से ऑक्जेलेटो का सिंबल OX और उसके ऊपर -2 चार्ज शो करते हैं। इसके पास -2 चार्ज रहता है और डेंट भी 2 होता है। इसके बाद एसिटाइल एसिटानोएट हमारा लिगेंड है, ये कॉमनली इस्तेमाल कम होता है, लेकिन ये भी एग्जाम में आता है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। एसिटाइल एसिटानोएट इसको बोलते हैं। इसका भी डेंट है 2, एक ऑक्सीजन ये डोनेट करता है और एक ऑक्सीजन ये। इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं ACAC एसिटाइल एसिटानोएट, ACAC। अचीवर क्लासेस का पावर -1, राइट। इस तरह से ACAC का पावर -1, मतलब इसका पावर -1 रहता है, मतलब इसके ऊपर चार्ज -1 रहता है, इसलिए पावर हम लोग -1 शो करते हैं सिंबॉलिकली। तो -1 चार्ज, डेंट इसका 2 होता है। तो ये सब हमारा काफी इंपॉर्टेंट बाइडेंटेड लिगेंड हमारा है, जो एग्जाम में रेगुलरली आते रहता है। अब ये सब जो लिगेंड्स है, इसमें हमारा एक DMG डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया और एक कॉमन नहीं है, इंपॉर्टेंट है बट एक कॉमन नहीं है, इसलिए लिगेंड को आप समझ के रखो। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो इसका नेम है, इसका भी डेंट 2 होता है, एक O- और एक नाइट्रोजन। एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि DMG का डोनर एटम कौन होता है, एक ऑक्सीजन होता है, O- होता है, और एक नाइट्रोजन होता है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका डेंट 2 है। इसके बाद हाइड्राजिन एक पॉपुलर लिगेंड है हमारा है। हाइड्राजिन के पास दो नाइट्रोजन होता है, लेकिन हमारा हाइड्राजिन मोनोडेंटेड लिगेंड ही होता है, एक ही डेंट शो करता है। इसके पीछे रीजन यह है कि हमारा हाइड्राजिन सेंट्रल एटम से अगर 2 बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो सेंट्रल एटम के साथ एक जो कॉम्प्लेक्स जो साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म होता है, उसमें एटम्स का नंबर 5 से कम होता है, इसकी वजह से वो स्टेबल नहीं हो पाता है। वो अलग कंडीशन है जो मैं आपको पढ़ाया हूं। मीन्स जब लिगेंड का टाइप बताया था, वहां मैं बताया होगा, आपको बताया हूं वीडियो में, कि कौन सा लिगेंड बाइडेंटेड हो सकता है, पॉलीडेंटेड हो सकता है, उसका कंडीशन होता है। बट यहाँ क्लियर है कि हाइड्राजिन दो लोन पेयर होने के बावजूद भी नहीं शो करता है पॉलीडेंटेड लिगेंड, मीन्स बाइडेंटेड लिगेंड जैसा बिहेव नहीं करता है हमारा हाइड्राजिन। उसके पीछे रीजन यह रहता है कि हमारा हाइड्राजिन अगर सेंट्रल मेटल से अगर बॉन्ड फॉर्म करता है, 2 बॉन्ड अगर फॉर्म करेगा, तो इससे होगा क्या कि
जब भी हमारा पॉलीडेंटेड लिगेंड रहता है वो सेंट्रल एटम के साथ मोर देन वन बॉन्ड फॉर्म करता है, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स के अंदर साइक्लिक नेचर डेवलप हो जाता है। और इस साइकिल में 1 2 3 ही एटम होगा, 3 एटम का साइकिल स्टेबल नहीं होता है, इसलिए हमारा हाइड्रोजन 2 लोन पेयर्स रखने के बावजूद हमारा हाइड्रोजन मोनोडेंटेड लिगेंड, राइट। दूसरा नाइट्रेट, इसके ऊपर -1 चार्ज होता है, डेंट 1 रहता है। उसके बाद हाइड्राजोनियम, हाइड्रा से ही बनता है हाइड्राजोनियम। हाइड्राजोनियम में क्या हुआ कि इसमें एक H+ कनेक्ट हो गया तो एक नाइट्रोजन का लोन पेयर वैनिश हो गया, दूसरे नाइट्रोजन के पास अभी भी लोन पेयर है, इसलिए दिस कंपाउंड कैन आल्सो बिहेव एज लिगेंड, राइट, डिस्पाइट पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वन नाइट्रोजन पे है लेकिन दूसरे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये तो हमारा कटायनिक लिगेंड हुआ जिसका डेंट 1 है, राइट। अब लास्ट में आपको बताने जा रहा हूं उस लिगेंड का जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका डेंट 6 होता है। ये जो हमारा हेक्साडेंटेड लिगेंड है, हेक्साडेंटेड लिगेंड, लिगेंड्स एक ही है। ये होता कैसे है, देखो आप सब, ये हमारा इथाइलिन डाइएमीन है जो मैं आप सबको पढ़ा चुका हूं। अब इस इथाइलिन डाइएमीन के जो नाइट्रोजन पे जो 2 हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन को हटा करके, ये दोनों हाइड्रोजन को हटा करके हम लोग इसमें क्या करते हैं, एसीटेट लगा देते हैं, CO माइनस NH CH2 COO माइनस NH CH2 COO माइनस CH2 COO माइनस, राइट। अब इस कंपाउंड का नेम होता है इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो। एसिटिक एसिड से एक H+ निकल जाएगा तो एसीटेटो बन जाता है, इसका नेम होगा इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो। सिंबल इसका होता है EDTA, राइट। इसके ऊपर 4 नेगेटिव है तो 4 माइनस लिख दिया, सिंबल हो गया इसका। अब इसका डेंट 6 कैसे होगा, डेंट, तो देखो जी दोनों नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो जो हमारा नाइट्रोजन है वो अपना डेंट्स भी शो करेगा, मींस नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करके बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो 2 बॉन्ड हमारा नाइट्रोजन फॉर्म किया, और 4 जो एसीटेट ग्रुप लगा हुआ है सबका जो O- है भी लोन पेयर डोनेट करके सेंट्रल एटम से बॉन्ड फॉर्म करेगा, राइट। इन दिस वे दिस लिगेंड है 6 डेंट, ओके जी। लेकिन इस लिगेंड को और भी कई तरीका से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे अगर आप इस एसीटेट की जगह पे एसिटिक एसिड लगा दो, यहां पे हमारा नाइट्रोजन है और एसिटिक एसिड लगा दिया, तो इसका नेम हो जाएगा इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। इसका नेम होगा इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। इसका सिंबल होगा EDTA, लेकिन इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा, मींस इसका भी डेंट हमारा क्या हो जाएगा, 6 रहेगा, लेकिन इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता है, लेकिन प्रॉपर लिगेंड हमारा यही है, ओके। अब होता क्या है, ये इसको डेंट 6 को आप डेंट 5 में भी कन्वर्ट कर सकते हो। करोगे क्या कि इसमें से एक जो एसीटेट है इसको हटा दो, यहाँ पे हाइड्रोजन एक लगा दो नाइट्रोजन पे, अब इसका नेम क्या हो जाएगा, इथाइलिन डाइअमीन तो रहेगा ही, टेट्रा का जगह पे हो जाएगा ट्राई एसीटेटो, तो सिंबल वही रह गया EDTA, लेकिन चार्ज जो 4 था अब 3 माइनस हो जाएगा और डेंट हमारा 6 से घट के 5 हो जाएगा, राइट। इसमें और भी चेंज कर सकते हो, अब इसका भी एक एसीटेट हटा दो, इसमें भी एक हाइड्रोजन लगा दो,
अब इसका नेम हो जाएगा इथाइलिन डाइएमीन डाइएसीटेटो, डाइएसीटेट हो जाएगा। तो इथाइलिन डाइएमीन डाइएसीटेट, तो यहाँ पे डी आ जाएगा और चार्ज -3 के बदले -2 हो जाएगा और इसका डेंट घट के 5 से 4 हो जाएगा। तो इस तरीका से ये हमारा बहुत ही वर्सेटाइल लिगेंड है हेक्साडेंटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इस तरीका से वीडियो कंप्लीट हो गया। मींस कंप्लीट और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के जितने भी लिगेंड्स हो सकते हैं मैं डिस्कस कर दिया हूं। इसको आप याद रखो, पूरा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।